झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ हूँ, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ हूँ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं, अब फिर मिटने का शौक नहीं। तुम हालातों की भट्ठी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तुम हालातों की भट्ठी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तप कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेंस्ट इन माय क्लास। माय नेम इज अभी पांडे। आई होप यू विल बी फाइन। आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम। क्या आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम। तो आज हम चर्चा करेंगे नर्वस सिस्टम पे। रहा सवाल नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो कि कहें कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और हमारे बॉडी से जुड़ी हुई सारे जितने भी फंक्शन हैं इस फंक्शन को यह करता है। अब कैसे क्या सारी चीज़ें हैं, कैसे फंक्शन को करता है। जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी में कई सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मान लीजिए हमारा हार्ट पंप करता है, ठीक है। हमारी किडनी ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है या यूरिन का फॉर्मेशन करती है। और जैसे मान लीजिए हम ब्रीदिंग रिस्पायरेशन की क्रिया करते हैं, डाइजेशन होता है, हमें भूख लगती है, प्यास लगता है, हमें मतलब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, कोई चीज़ सुनते हैं, या मान लीजिए हमें और भी सारी चीज़ें होती हैं। मान लीजिए हमें सेक्स की फीलिंग हो रही है, थ्रस्ट हो रहा है, हंगर, ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि मतलब हमारे बॉडी में होता है। तो जैसे कि मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं। मान लीजिए हमें भूख लगा, प्यास लगा, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं हमारे बॉडी में ना। तो ये चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, कौन यह चीज़ों को करता है, कैसे सारी चीज़ें होती हैं, कौन इस पे कंट्रोल करता है, कौन इस चीज़ को करवाता है, कैसे बॉडी मतलब इस चीज़ को अच्छे से पूरा परफॉर्म्स करती है, उस चीज़ को हम देखेंगे। तो रहा सवाल जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में कैसे क्या सारी चीज़ें होती हैं, उस चीज़ के बारे में आज हम डिटेल देखेंगे। इस टॉपिक को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अब बहुत ध्यान से देखिए और सुनिएगा, क्योंकि इस टॉपिक को अगर आप समझेंगे ना तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, अगर एक बार में जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएंगी वह आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा। क्योंकि यह टॉपिक कहीं बाहर से या मतलब ऐसी कोई इस टॉपिक में ऐसी कोई भी बातें नहीं हैं जो आपको बताए जाएँ और समझ में ना आए। क्योंकि वह सारी चीज़ों के बारे में आप जानते हैं, बस यह इतना आपको नहीं पता है कि हाँ मान लीजिए जैसे कि हमें भूख लग रहा है तो ठीक है, ये सबको लगता है भूख, जाहिर सी बात है सभी लोगों को लगता है, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, जाहिर सी बात है चाहे देखें या ना देखें, मतलब जितने भी जो लिविंग थिंग है वो सबको भूख लगता है, जाहिर सी बात है। तो भूख लगता है तो आप कहेंगे पेड़ पौधों को, जाहिर सी बात है पेड़ पौधे को भी भूख लगता है, वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो रहा सवाल बात की बातें हैं, लेकिन सभी लोगों को भूख लगता है, ठीक है। लेकिन भूख लग रहा है, हमें प्यास लग रहा है, हमें मतलब मान लीजिए हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है या रिस्पायरेशन हम कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, हमें पता है ना होती हैं। लेकिन कौन सा चीज़, कौन सा ऑर्गन, कौन सा सिस्टम इस चीज़ को करवाता है या कौन सा नर्व इस चीज़ को करता है, इसके बारे में हमें नहीं पता। बस इसी चीज़ को हमें यहाँ पे पता करना है, इसी चीज़ के बारे में हम जानेंगे। कहाँ पे? नर्वस सिस्टम के बारे में, ठीक है। अगर हम कहें नर्वस सिस्टम को, तो नर्वस सिस्टम यह एक जाल है जो पूरे बॉडी में हमारा फैला हुआ है और सभी चीज़ों को यह करवाता है। अब इस नर्वस सिस्टम में सबसे जो मेन पार्ट है, जो सबसे ज़्यादा मेन रोल अदा करता है, वह है ब्रेन। आप कहेंगे कि ब्रेन, हाँ ब्रेन की बात मैं कर रहा हूँ। ब्रेन सबसे मेन पार्ट है किसका? नर्वस सिस्टम की। कैसे क्या सारी चीज़ें हैं उस चीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं। रहा सवाल नर्वस सिस्टम में, जो नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, मैंने अभी जस्ट कहा ना कि पूरे बॉडी में फैला हुआ एक जाल है। कौन? नर्वस सिस्टम। कैसे? देखिए, द नर्वस सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स, मतलब यह नर्वस सिस्टम जो है कॉम्प्लेक्स है, मतलब एक जटिल कह सकते हैं। किसका? नेटवर्क का। किसका? देखिए, द नर्वस सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, यह नेटवर्क का एक जाल है। कौन? नर्वस सिस्टम। आप नर्व्स एंड द सेल्स मतलब कौन सा है? पे न्यूरॉन सेल की बात किया गया है। द मैसेज टू एंड from the brain and spinal cord to the various part of the body। यह क्या कहता है? The nervous system is a complex network of nerves and neuron that message to and from the brain and spinal cord and the various part of the body। जो नर्वस सिस्टम है यह नेटवर्क का एक जाल है, कह सकते हैं नेटवर्क का एक कॉम्प्लेक्स है, जो क्या करता है, कौन कौन से सेल का? नर्व सेल एंड न्यूरॉन का जो भी मैसेज होता है उस मैसेज को यह ब्रेन और बॉडी के अदर पार्ट में यह पहुंचाता है। कौन? हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम एक नेटवर्किंग माध्यम, नेटवर्क का एक जाल है, पूरे बॉडी में हमारा फैला हुआ है, ठीक है। बस हम इतना, अगर मान लीजिए कोई पूछे कि नर्वस सिस्टम क्या है, तो अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें
तो साफ सीधा एक मुद्दे में, एक आंसर में आप कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम जो है ये हमारे बॉडी का एक नेटवर्किंग माध्यम है। जैसे कि हम फोन यूज करते हैं, चाहे स्मार्टफोन हुआ या कीपैड या मतलब जो भी फोन हम इस्तेमाल करते हैं, नेटवर्क के लिए हर जगह टावर लगे होते हैं, ठीक है। तो हमारे फोन में वहां से सिग्नल आते हैं, तो जाके हमारे फोन का जो भी डाटा या कहीं पे हम बात करते हैं, सारी चीजें होती है ना। सेम प्रोसेस, अगर मान लीजिए नेटवर्क ना रहे तो फोन आपका बेकार है। वैसे ही अगर नर्वस सिस्टम या नेटवर्किंग का एक जाल है, ये जाल जो है ये सिग्नल ना दे तो हमारा बॉडी कोई भी चीज नहीं कर पाएगा। हमारे बॉडी का कोई भी फंक्शन, या मान लीजिए हमारे बॉडी कोई भी चीज, या मान लीजिए हमें भूख लगना, वो सारी चीजें हमें होगा ही नहीं, हम निष्क्रिय रहेंगे, हमारी बॉडी किसी चीज को करेगा ही नहीं। जब सिग्नल नहीं पाएगा तो करेगा कहां से? और जो हाइपोथैलेमस है पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो मास्टर ग्लैंड है, वहां से बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं। तो बॉडी का कह सकते हैं कि बॉडी का बहुत सारे फंक्शंस हो ही नहीं सकते अगर नर्वस सिस्टम मतलब ना रहे या नर्वस सिस्टम प्रॉपर्ली फंक्शन ना करे। तो कैसे क्या सारी चीजें, उस चीज को हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। मैंने अभी बताया कि नर्वस सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम एक जाल है, नेटवर्किंग का एक जाल है, जो नर्व और न्यूरॉन सेल के जो भी मैसेज होते हैं वह ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड या बॉडी के जितने भी पार्ट हैं वहां तक ये पहुंचाता है, ठीक है। अब कैसे क्या पहुंचाता है, पहले उस चीज को हम देखते हैं। पहले यहाँ पे देखते हैं कि नर्वस सिस्टम को कितने क्या पार्टों में डिफाइन किया गया है। अगर हम नर्वस सिस्टम के पार्ट को देख लेते हैं, फिर किस पार्ट के अंतर्गत कौन सा सिस्टम, कौन सा चीज या मतलब कौन सा नेटवर्क या कौन सा ऑर्गन आता है, अब कौन सा चीज उसे परफॉर्मेंस करता है, कौन से फंक्शंस होते हैं, तो हमें समझने में ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले उस चीज को हम देख लेते हैं, किसका, नर्वस सिस्टम के क्लासिफिकेशन को, ठीक है। नर्वस सिस्टम जो है वह दो भागों में बटा होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। पहला क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन आता है, ठीक है, और क्या आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ब्रेन जो है, ब्रेन की अगर हम बात करें तो ब्रेन जो है यह नर्वस सिस्टम का कह सकते हैं ना कि एक बहुत ही मेन पार्ट है। कौन, ब्रेन। कैसे मेन पार्ट है उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, पहले यहाँ पे हम देखते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। उसके बाद में सोमैटिक नर्वस सिस्टम को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, सेंसरी और मोटर में, ठीक है। अब हम देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो ब्रेन है, ब्रेन में 12 जोड़ी नर्व इसमें काम करते हैं, किसमें, ब्रेन में, ठीक है। और रहा सवाल स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, स्पाइनल कॉर्ड में 31 जोड़ी नर्व इसमें काम करते हैं, किसमें, स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। ब्रेन का रहा सवाल क्या काम है, जैसे मान लीजिए जो ब्रेन हमारा है, ठीक है, ब्रेन का जो काम है वह है मतलब ब्रेन कई सारी चीज को काम करता है। जैसे ब्रेन को पता है ना कि ब्रेन को जैसे पता है ना कि मतलब हमें क्या सारी चीजें करना है, ब्रेन सारी चीजों को मेंटेन करके रखता है। जैसे मान लीजिए हमें पढ़ना है तो ठीक है, तो ब्रेन उसमें दिमाग लगता है पढ़ने के लिए या किसी भी चीज को करने के लिए। मान लीजिए हमारे पागलों में क्या अंतर होता है कि हमारा ब्रेन है वो प्रॉपर्ली फंक्शन करता है, पागल जो होते हैं उनमें ब्रेन प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करता, इसलिए वो पागल होते हैं। हम जाहिर सी बात है हमारे अंदर ब्रेन प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है तो हम पागल नहीं है, ठीक है। तो ब्रेन जो है उसमें 12 जोड़ी नर्व काम करते हैं, ठीक है। और रहा सवाल स्पाइनल कॉर्ड में 31 जोड़ी नर्व इसमें जो काम करते हैं, ठीक है। ब्रेन जो है वह कोई भी काम करता है तो 12 जोड़ी नर्व के साथ काम करता है। ब्रेन कोई भी काम करता है, ब्रेन जैसे कि मतलब रेगुलर काम करता है, तो रेगुलर काम करता है तो इसे पता है कि मुझे कब कौन सा काम करना है, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड यह मान लीजिए हेल्पर के रूप में रहता है। कभी काल जैसे मान लीजिए ब्रेन कहीं व्यस्त है तो इसे लगा देता है भैया आप इस काम को करो, ठीक है। तो जो हमारा ब्रेन है वह ब्रेन हर एक चीज को बहुत ही सोच समझ के प्रॉपर्ली ढंग से काम करता है। कौन, ब्रेन। और स्पाइनल कॉर्ड को अभी जस्ट मैंने बताया कि यह हेल्पर के रूप में काम करता है। कभी काल मान लीजिए ब्रेन ने या मतलब कोई भी चीजें हुई तो इस चीज को करवाने के लिए करता है। और हाँ सवाल जो स्पाइनल कॉर्ड में जो 12 जो नर्व हैं वह सारी चीजें मतलब जैसे कि मतलब बॉडी के जितने भी लोअर पार्ट है वहां से जो भी सिग्नल लाने का काम कौन, स्पाइनल कॉर्ड करता है, ठीक है। और रहा सवाल यही ब्रेन में जो 12 जोड़ी नर्व होते हैं और 31 जोड़ी यहाँ पे नर्व होते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ब्रेन में 12 जोड़ी नर्व हैं और नर्व का एक 12 जोड़ी नर्व हैं, एक काम करते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड में 31 जोड़ी नर्वों के साथ एक काम करता है। तो इसमें अधिक है इसमें कम है, तो जाहिर सी बात है स्पाइनल कॉर्ड अच्छे से काम करता होगा, नहीं।
स्पाइनल कॉर्ड अच्छे से काम नहीं करता, प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि ये रेगुलर काम नहीं करता, इसे काम करने की हैबिट नहीं है, इसलिए प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाता। कैसे? जैसे मान लीजिए ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन है, तो मान लीजिए हमें कहीं जाना हुआ, ठीक है, तो हम अच्छे से जा रहे हैं, हमें पता है कि हाँ हम जा रहे हैं कहीं रास्ते में, मान लीजिए यहाँ से हम दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है, तो माइंड मेकअप हम कर लेंगे ना कि कैसे, कब, हमें कहाँ कैसे जाना है, तो हम अच्छे जाते हैं। हमें कहीं कुछ चीज़ हुआ, या मान लीजिए यहाँ पे मैं खुद खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ, तो अपने ब्रेन में, अपने माइंड में एक माइंड मेकअप किया हूँ कि मुझे कुछ किस टॉपिक में कितना क्या बोलना है, कैसे किस चीज़ को क्या पढ़ाना है कि बच्चों को समझ में आए, या जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं उस टॉपिक को या समझ में आए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं या प्रॉपर्ली फंक्शन कर रही है। मान लीजिए हमें खाना है, पीना है, या जो भी सारी चीज़ें हैं वह ब्रेन प्रॉपर्ली ढंग से काम करवाता है, ठीक है। और रहा सवाल स्पाइनल कॉर्ड जो है वह मतलब अगर इससे कोई काम करवाने के लिए कह दिया जाए तो ये बहुत ही एक्टिव रूप से कार्य करता है। जैसे मान लीजिए एक्टिव तो रहेगा, लेकिन इसे मान लीजिए या एक्टिव तो रहेगा, लेकिन इसको किस ऑर्गन को कब सूचना देना है या सिग्नल देना है, इसे यह बात पता नहीं रहती। जैसे मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमारे पेपर का टाइम है, मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं, तो ब्रेन ने कहा कि भाई मैं अब पढ़ रहा हूँ, ठीक है, और सारा दिमाग अब पढ़ने पे लगा दिया, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड से कह दिया कि अब बॉडी के जितने भी फंक्शन, जो भी सारी चीज़ें, अब उस चीज़ को अब संभाल के उस चीज़ को, जो भी सारी चीज़ें हैं उस चीज़ पे अब दो। तो अब स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा? व्यक्ति जोड़ी नर्व के साथ तैयार रहेगा, मतलब अटैक, अब कुछ भी होगा, अब मुझे ऑर्गन को या जो भी चीज़ें हैं या जिस बॉडी को है मुझे सिग्नल देना है, ठीक है, ठीक है। अब अच्छे से पढ़ रहा है, माइंड पूरा लगा हुआ पढ़ने के लिए, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड व्यक्ति जोड़ी नर्व के साथ तैयार है कि बस अब कोई भी सूचना आएगी, अब उस सूचना को हमें ऑर्गन या उस पार्ट तक हमें पहुंचाना है, ठीक है। अब बाई दी वे मान लीजिए कोई पीछे से आ गया, ठीक है, पीछे से आया, एक ही बार में मान लीजिए आपके पीछे से पीठ पे या आपके कंधे पे हाथ रखा, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? अब इसे खुद नहीं पता कि अब मैं मेरे ऊपर कोई हाथ रखा तो मैं क्या करूँ, किस चीज़ को सूचना दूँ, कहाँ पे किस ऑर्गन के पास ले जाऊँ। बस ये क्या करता है, व्यक्ति जोड़ी नर्व को बस एक ही साथ में सभी नर्व को यह सिग्नल दे देता है। बस सिग्नल देता कि सभी नर्व को देने के बाद क्या करता है, पूरी बॉडी जो होती है, मतलब एक ही बार में, मतलब जैसे कि मान लीजिए पीछे से कोई आके आपके ऊपर हाथ रख दे तो आप एक ही बार डर जाते हैं कि अरे ये पीछे से कौन आ गया ना, तो उस समय हमारा ब्रेन कहीं और था, कहीं हम और काम कर रहे थे। स्पाइनल कॉर्ड ने क्या किया, एक ही बार में सिग्नल पूरे बॉडी में फैला दिया। इसको नहीं पता कि किसको हमें कब क्या सिग्नल देना है। अच्छा हाँ ठीक है, हमें आराम से नहीं, इसको नहीं पता, बस व्यक्ति जोड़ी नर्व के साथ इसने पूरे बॉडी में सिग्नल को भेज दिया। अब पूरी बॉडी में एक ही बार में, मतलब एक ही बार में हम कहें कि हम डर जाते हैं या चौंक जाते हैं कि हाँ अरे भाई कौन है, या मान लीजिए हम डर गए कि पीछे से कौन आ गया, तो चीज़ कौन थी, तो ये स्पाइनल कॉर्ड होगा। स्पाइनल कॉर्ड मतलब करता है, ठीक है। अब कहेंगे स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम है, तो उसकी भी चीज़ें हैं, ब्रेन के बारे में और डिटेली हम बताएंगे। बस यहाँ पे मैंने क्लासिफिकेशन बता रहा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। यहाँ पे इतनी बातें हो गई। अब हम देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है और सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है यह है, मतलब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की हम बात करें तो इसमें यह जो सिंपैथेटिक और यह पैरासिम्पैथिक होता है, ठीक है। और सिंपैथेटिक की हम बात करें, सिंपैथेटिक क्या है, सिंपैथेटिक मतलब होता है, जैसे मान लीजिए सिंपैथेटिक मतलब क्या हो सकता है, जैसे कि मतलब कोई भी चीज़ की भावना उत्पन्न हो, या मतलब कोई भी चीज़ की फीलिंग हो रही है। जैसे मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए मैं सिंपैथिक की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं कहीं जा रहा हूँ, ठीक है, रास्ते में मान लीजिए हमने सांप देख लिया, ठीक है, तो सांप देख लिया कि मतलब क्या होता है कि हमें घबराहट हो जाती है, अरे बाप रे ये तो सांप है, ठीक है, हमारे रोंगटे जितने भी सब खड़े हो जाते हैं, ठीक है, और हमें एक डर की भावना अंदर से आती है, हमारे रोंगटे खड़े होते हैं, आंखें लाल रेड हो जाती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, और हमें एक अंदर से मतलब हमारा रिस्पायरेशन बढ़ जाता है, ठीक है, हम एक लंबी लंबी सांस लेने लगते हैं, ठीक है। किसमें या उस समय कौन सा, मतलब कौन से नर्व ने काम किया, सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम या सिंपैथिक जो है, इसने उस समय उस चीज़ को फीलिंग किया। या मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, हमें डर लग गया, या मान लीजिए हमने किसी चीज़ को देखा, हमने महसूस किया कि हाँ यह चीज़ है, तो एक किसमें सिंपैथेटिक में आता है, किसमें, ठीक है, सिंपैथेटिक में आता है कि मतलब किसी भी चीज़ की फीलिंग्स होना, ये किसमें, सिंपैथेटिक में आता है, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए हम डर गए या किसी भी चीज़ को हमने ऑब्जर्व किया, या हम इस चीज़ को देखते ही पहचान गए, तो किसमें, सिंपैथेटिक में आते हैं। या मान लीजिए हम घबरा गए, या मान लीजिए रिजल्ट आने वाला है, तो ठीक है, तो हमने देखा तो मतलब हमारी जो रिस्पायरेशन की दर है बहुत तेज हो गई, हमें घबराहट होने लगा, बेचैनी हुई, ये सब किस में आता है, ये सब सिंपैथेटिक में आता है, ठीक है।
रस और पैरासिम्पैथेटिक में। तो अगर हम पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक मतलब क्या होता है, ये एक रिलैक्स फॉर्म में यह चीज़ मतलब यह चीज़ परफॉर्म्स होती है किसमें, पैरासिम्पैथेटिक में, ठीक है, रिलैक्स फॉर्म में, होती है पैरासिम्पैथेटिक। जैसे मान लीजिए आप लोग ये देख लीजिए, जितने भी लोग बैठ के वीडियो देख रहे हैं वह सब इस समय जो भी उनके अंदर फंक्शन हो रहे हुए, कौन सा फंक्शन हो रहा है उसके अंदर, आप सभी लोगों के अंदर पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोग आराम से मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, आप समझने का प्रयास कर रहे हैं, सुन रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं फ़ोन को लेके, बस मेरा वीडियो देखे जा रहे हैं कि हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब ठीक है कि क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, उस सब चीज़ों को आप देख रहे हैं। तो आप आराम एक रिलैक्स मोड में, तो उस समय आपके अंदर जो भी बॉडी परफॉर्मेंस करी कौन सा परफॉर्मेंस हो रहा है आपके अंदर, पैरासिम्पैथेटिक परफॉर्मेंस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद सोमैटिक नर्वस सिस्टम, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में सेंसरी ऑर्गन और मोटर ऑर्गन, ठीक है। तो सेंसरी क्या हुआ, जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ को हम सेंस किए, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए ए मार्कर है, ठीक है, तो मैंने अपने फिंगर के माध्यम इस चीज़ को टच किया, ठीक है, तो ये स्मूथ है, रफ है, या मान लीजिए किसी भी चीज़ को हमने टच किया, या मतलब ठंडा है, गर्म है, क्या सारी चीज़ नहीं है, तो चीज़ हम सेंस करते हैं। सेंस करने के बाद में वो हमारे ब्रेन में जाता है, ठीक है, ब्रेन में जाता है। अब ब्रेन में जाने के बाद में वह सारी चीज़ें होती है, तो हमें लगता है कि हाँ या भाई स्मूथ है या रफ है, या क्या कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि हाँ भाई यह पानी ठंडा है या गर्म है, या जो भी सारी चीज़ें हुए, या मान लीजिए हम ऐसे बैठे हुए हैं, पीछे से कोई पिन चुबा दिया, अब एक ही बार हम देखेंगे तो सेंस किया, हाँ, अब उसके बाद सेंस किया, अब दिमाग ने अगर कोई पिन चुभाया है तो जाहिर सी बात है तो गड़बड़ होगा, तो ब्रेन तुरंत समझ मार एक झापड़ खींच के, ठीक है। तो उस समय क्या ब्रेन ने सिग्नल दिया किसको, ब्रेन ने तत्काल सिग्नल दिया हैंड की कि हैंड अब आप घुमा के मार एक झापड़ खींच को इसको, ठीक है। तो उस समय जो हाथ ने अगर परफॉर्मेंस के मान लीजिए हम मार दें उसको, तो ठीक है, तो हाथ ने जो काम किया वह किसके अंतर्गत आता है, वह आएगा हमारा मोटर के अंतर्गत आएगा, किसमें, मोटर ऑर्गन के अंतर्गत आएगा, कि हमारे दिमाग ने सिग्नल दिया, हमारे ब्रेन ने सिग्नल दिया कि भाई इसने पिन चुभाया, इसने गलत काम किया, मार एक झापड़ खींच के, ठीक है। तो जाहिर सी बात है तो किसमें, मोटर ऑर्गन के अंतर्गत आता है, ठीक है। मारने वाला काम ही बस मोटर के अंतर्गत नहीं आएगा, चलना फिरना दौड़ना कूदना मतलब जितनी भी सारी चीजें हैं वह मोटर के, जैसे मान लीजिए हमें पीछे से कुत्ता दौड़ा लिया, ठीक है, तो हमारा दिमाग ने कहेगा कि भाई भाग नहीं तो काटेगा ही, तो ठीक है, तो हम भागेंगे ना, जाहिर सी बात हमने जान बचा के भागेंगे कि भाई भाग नहीं तो कुत्ता काट लेगा तो इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। तो सब मोटर ऑर्गन के अंतर्गत आता है। और सेंसरी में वही मैंने कहा कि टच करके फील किए, या मान लीजिए किसी का चीज हमने टच किया तो भाई वही स्मूथ है, रफ है, या मान लीजिए जाहिर सी बात है तो उस चीज़ को हम फील करते हैं कि भाई टच किए हैं, तो भाई जाहिर सी बात है अगर रफ होगा तो भी पता चलेगा, स्मूथ होगा तो भी पता चलेगा कि रफ है कि स्मूथ है, ठीक है। किसमें, यह है सोमैटिक नर्वस सिस्टम में, ठीक है। और जो सिंपैथेटिक है वह मैंने बताया। पैरासिम्पैथेटिक के बारे में, पैरासिम्पैथेटिक जो है वह रिलैक्स फॉर्म में होता है, जो सिंपैथेटिक होता है वह मैंने बताया कि मतलब एक कह सकते हैं कि कंडीशन में, या मान लीजिए घबराहट हो, या मतलब रोंगटे खड़े हो, या मान लीजिए कह सकते हैं कि हम एक क्रिटिकल कंडीशन में मान सकते हैं कि मतलब जैसे कि मतलब सिचुएशन थोड़ा एक गंभीर सिचुएशन है, उस समय सोमैटिक सिस्टम वहाँ पे काम करता है, ठीक है। एक हल्का फुल्का व्यू मैंने नर्वस सिस्टम के बारे में पूरा दे दिया, इतना ही आपका नर्वस सिस्टम है जितना मैंने क्लासिफिकेशन में बताया। कौन कौन नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ब्रेन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। अब उसके बाद में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है, एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। उसके बाद जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है इसके दो पार्ट है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है। और सेंसरी सोमैटिक में दो पार्ट है, सेंसरी और मोटर, ठीक है। सबके बारे में मैंने डिटेल बता दिया, जितना भी हल्का फुल्का व्यू आपको देना था उतना हो गया, इतना ही आपका पूरा नर्वस सिस्टम है, ठीक है। अब इसके बारे में डीपली हम उस चीज़ को देखेंगे कि क्या है, कैसे सारी चीज़ें हैं। लगभग हल्का फुल्का व्यू आपको पता होगा कि हाँ ब्रेन का क्या है, स्पाइनल कॉर्ड क्या कहता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में कैसे क्या सारी चीज़ें होते हैं, और सिंपैथेटिक में क्या होता है, उस सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कैसे क्या सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं ब्रेन के बारे में, ठीक है, ब्रेन के बारे में देखते हैं। आइए देखिए, ध्यान से देखिए ब्रेन के बारे में, ठीक है। जो हमारा ब्रेन है, ठीक है, द ह्यूमन ब्रेन इज द सेंट्रल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम एंड विद द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। जो हमारा ब्रेन है वह सेंट्रल ऑर्गन है किसका, ह्यूमन नर्वस सिस्टम का, विद स्पाइनल कॉर्ड के साथ, ठीक है। अब कह सकते हैं ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ब्रेन जो है या मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन है। जाहिर सी बात है इसको ज़्यादा हमें एक्सप्लेन करने की आवश्यकता ही नहीं है, जाहिर सी बात है तो आपको पता ही है कि ब्रेन जो है या मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी है। जाहिर सी बात है हमारे बॉडी के लिए ब्रेन
कि नीड है कि नहीं? अच्छा आप लोग बताइए, जितने भी लोग ब्रेन की आवश्यकता है कि नहीं आवश्यकता है, कि हमें ब्रेन हमारे बॉडी से निकाल दिया जाए? ब्रेन अगर हम निकाल देंगे तो जाहिर सी बात है हमारे जानवरों में अंतर नहीं रह जाएगा। अब आप कहेंगे कि जानवरों के पास ब्रेन नहीं होता, हाँ होता है, उनके पास भी होता है, लेकिन उनका मतलब हमारी तरह उतना उनका एक्टिव नहीं होता है, या कह सकते हैं कि उतना उनका प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करता है। अब आप कहेंगे कि ब्रेन उनका प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करता है, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे भाई क्यों नहीं, मतलब उनका कम करता है लेकिन उतना ही नहीं करता हम लोगों की जैसा, नहीं तो भाई हम लोग हमें उनमें अंतर क्या रह जाएगा? ठीक है। अब आप कहेंगे कि जानवरों में ब्रेन नहीं होता, अरे ब्रेन नहीं होता तो हम जो पालतू कुत्ते या मतलब डॉग या मान लीजिए जानवर, जो भी गाय भैंस या जो भी सारी चीज़ें हम पालतू रखते हैं, तो उनके पास अगर ब्रेन नहीं होता, जैसे जो हम मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण है, मान लीजिए हमारे घर पे एक छोटा सा हम डॉगी या मान लीजिए कुत्ता हम उसको पाल के रखे हैं, ठीक है, तो हमें पता है ना, उसको इतना पता है कि भाई ये हमारे घर का, ये हमारा मालिक है, इसे हमें नहीं काटना, या हमें इसको देख के नहीं भौंकना है, इसे हमें देख के प्यार करना है, या मान लीजिए इसे देख के हमें दुम हिलाना है, तो उसका उतना तो हल्का फुल्का ब्रेन उसका तो प्रॉपर्ली उतना तो फंक्शन करता ही है। किसका? जाहिर सी बात है हम नहीं कह सकते जानवरों के पास ब्रेन नहीं होता, हाँ ब्रेन होता है लेकिन बहुत हल्का फुल्का होता है। मान लीजिए जिसके घर पे गाय भैंस या जो भी पालतू जानवर है उनके पास, ठीक है, तो मान लीजिए उसको आप कहीं छोड़ दीजिए, मतलब कहीं छोड़ दीजिए, मान लीजिए हैं तो घूम के कहीं पर भी रहेगी, तो लेकिन वो आपके घर पे आ जाती है, तो इतना प्रॉपर्ली फंक्शन हल्का फुल्का होता है कि वह सारी चीजें करते हैं प्रॉपर्ली, ठीक है। लेकिन एक बे तक एक बच्चे तक नॉर्मली एक हल्का फुल्का उनका दिमाग काम करता है, लेकिन हम लोग का अधिक करता है, ठीक है। तो हम उस चीज़ को देखते हैं। ह्यूमन के लिए हमारे लिए हमारे बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका? ब्रेन का, मानते मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अब उस चीज़ को हम देखते हैं कि कैसे क्या है, ठीक है। ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। उसके बाद मेनिंजस का नाम आपने सुना ही होगा, जाहिर सी बात है ब्रेन आपने ब्रेन पढ़ा होगा तो उसमें मेनिंजस का नाम आपने सुना होगा कि क्या है मेनिंजस, ठीक है। अब मेनिंजस की बात हम करते हैं, ठीक है। मेनिंजस क्या है? ब्रेन इज द कवर्ड, ब्रेन जो है वह कवर्ड होता है, ठीक है, कवर्ड बाय द 3 मेम्ब्रेन्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्रेन जो है वह कवर्ड होता है किससे? 3 लेयर मेम्ब्रेन, मतलब 3 लेयर मेम्ब्रेन का एक 3 लेयर मतलब 3 लेयर होता है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई मेम्ब्रेन होती है, जो कि 3 लेयर से ढका होता है, ठीक है। ब्रेन, इस टर्म को कहते हैं हम मेनिंजस, ठीक है। मतलब ब्रेन कवर्ड होता है कनेक्टिव टिश्यू के मेम्ब्रेन से, मतलब मेम्ब्रेन से कनेक्टिव टिश्यू का मेम्ब्रेन होता है जिससे कवर्ड होता है, वो भी 3 लेयरों में कवर्ड होता है। इसी कवर्ड होने के टर्म को मेनिंजस कहते हैं, ठीक है। ब्रेन उसमें हमारा सुरक्षित होता है। पहले ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन है हमारा, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा ब्रेन है, ठीक है। मान लीजिए सपोज दैट ये हमारा ब्रेन है। ब्रेन को सबसे पहले एक हमारा जो स्कल खोपड़ी है, स्कल जो हमारा है वह पहले हड्डियों से यह ढका होता है, कौन? ब्रेन। हड्डियों के बाद में इसमें 3 लेयर की मेम्ब्रेन होती है, कनेक्टिव टिश्यू की मेम्ब्रेन लेयर होती है 3 लेयर की, उसके बाद इसमें ब्रेन होता है, ठीक है। अब इस जो कनेक्टिव टिश्यू की 3 लेयर होती है, इसी टर्म को हम मेनिंजस बोल रहे हैं, ठीक है। अब मेनिंजाइटिस क्या है? मेनिंजाइटिस एक डिजीज है, ठीक है। अब मेनिंजाइटिस डिजीज है तो डिजीज होने का क्या मतलब यहाँ पे, ठीक है, एनी इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजस इज कॉल्ड मेनिंजाइटिस। मतलब जो ये कनेक्टिव टिश्यू की 3 लेयर से ढकी हुई, मान लीजिए हमारा ब्रेन है, ब्रेन को सबसे पहले कवर किसने किया है? हमारी स्कल के बाद क्या है? 3 लेयर की कनेक्टिव टिश्यू की 3 लेयर है कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है। ब्रेन कनेक्टिव टिश्यू की 3 लेयर है, उसके अंदर ब्रेन है, तो उसी कनेक्टिव टिश्यू में, उसी मेनिंजस में अगर कोई इन्फ्लामेशन हो जाए, ठीक है, तो इन्फ्लामेशन हो जाएगा, तो उसी इन्फ्लामेशन को हम मेनिंजाइटिस कहते हैं, जो कि एक डिजीज है। कैसे इन्फ्लामेशन होता है? तो डिजीज पार्ट में है, यहाँ पे हम इस चीज को डिटेली आपको नहीं बता सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए मेल में अगर हम बात करें, एडल्ट मेल में, तो वहाँ पे 1400 ग्राम जो होता है ब्रेन का वेट होता है। अब फीमेल में कितना? 12,015 ग्राम होता है फीमेल में, ठीक है। 1250 ग्राम फीमेल में होता है, सॉरी 1250 ग्राम फीमेल में ब्रेन का वेट होता है। अब मेल में 1400 ग्राम वेट होता है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मेल में ब्रेन का वेट अधिक है, फीमेल में कम है, तो इसका मतलब मेल अधिक मतलब बुद्धिमान होते हैं, फीमेल कम होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों?
क्योंकि मतलब वेट से नहीं लेना। हाँ ठीक है, मेल में 1400 ग्राम है मेल में ब्रेन का वेट, अब फीमेल में 1250 ग्राम है फीमेल का वेट, ठीक है। तब वेट से हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें मतलब इसमें क्या बोलते हैं, इसमें मेल में अधिक मतलब अधिक बुद्धिमान है, फीमेल कम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मतलब जो मतलब रहा इंटेलिजेंसी या बुद्धिमत्ता की बात करें तो एक अलग चीज़ है। अब बुद्धिमान कौन होता है, कैसे होता है, उस चीज़ के बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन वेट की बात मैंने किया है, अब वेट से मत डिसाइड कीजिए कि कौन बुद्धिमान है कौन बुद्धिमान नहीं है, जाहिर सी बात है उस चीज़ को हम अभी देखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ठीक है। पार्ट्स ऑफ ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं, देखिए पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। ब्रेन के 3 पार्ट हैं, कितने 3 पार्ट हैं, एक है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन, तीसरा है हाइड ब्रेन या जिसे हिंड ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ ब्रेन ध्यान दीजिए, पार्ट्स ऑफ ब्रेन फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ठीक है। अब फोर ब्रेन में आता है, फोर ब्रेन में सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। क्या ध्यान दीजिए, फोर ब्रेन में 3 पार्ट है, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। उसके बाद में मिड ब्रेन में 2 पार्ट है मिड ब्रेन के, कार्पोरा और सेरिब्रल। ध्यान दीजिए, मिड ब्रेन जो है उसके 2 पार्ट है, कार्पोरा और सेरिब्रम। उसके बाद जो हिंड ब्रेन है उसके 3 पार्ट है, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला, ठीक है। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट है, सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला, ठीक है। आई होप आपको इतनी बातें मेरी समझ में आई होंगी कि पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में मैंने बताया, उसके बाद भी मैंने बताया कि मतलब इसका क्लासिफिकेशन बताया, ब्रेन के बारे में सारी चीज़ों को बताया, फिर मैंने पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में दिखाया, ठीक है। आई होप आपको हमारी इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब हम देखते हैं सेरिब्रम के बारे में, इसमें सेरिब्रम के बारे में, ठीक है। अब हम देखते हैं सेरिब्रम के बारे में, ठीक है। इट इज द मोस्ट डेवलप्ड and the most complex part of the brain. it is the most developed, ये डेवलप मतलब मोस्ट डेवलप्ड, ये अधिक विकसित एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स, मतलब अधिक विकसित भी कह सकते हैं और मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। यह बहुत ज़्यादा डेवलप या विकसित पार्ट है किसका, ब्रेन का, ठीक है। इट इज द मोस्ट डेवलप एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द ब्रेन, यह ब्रेन का बहुत ही डेवलप और कॉम्प्लेक्स पार्ट है किसका, ब्रेन का, कौन, सेरिब्रम, ठीक है। उसके बाद में क्या कहते हैं, इट इज ए 2 हेमिस्फीयर, ठीक है। सेरिब्रम की 2 हेमिस्फीयर है। अब आप कहेंगे कि हेमिस्फीयर क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारी खोपड़ी है, ठीक है। अगर हम अपने ब्रेन को 2 हिस्से में काटें, ठीक है, तो 2 हिस्से में काटें तो ध्यान दीजिए अपने मैथ में या और कई जगह पे आप दिन देखा होगा, ब्रेन का 2 हेमिस्फीयर मतलब ऐसे ब्रेन होता है ना। तो इस वाले पार्ट को जो ऐसे मतलब ब्रेन होता है, सपोज दैट, मानता हूँ मेरा फिगर अच्छा नहीं है, बट आप समझने का प्रयास कीजिए, ऐसे हेमिस्फीयर होता है। तो 2 हेमिस्फीयर में एक राइट अब एक लेफ्ट हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है कौन, हमारा सेरिब्रम, ठीक है। इट इज 2 हेमिस्फीयर, इसमें 2 हेमिस्फीयर होते हैं, किसमें, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर, ठीक है। मेनी रिडिस एंड ग्रोव्स आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। ध्यान दीजिए, रिड्स एंड ग्रोव्स। अब आप कहेंगे रिड्स और ग्रोव्स क्या है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, मेनी, इसमें बहुत से रिड्स और ग्रोव्स होते हैं, ठीक है। अब रिड्स ग्रोव्स का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ब्रेन है, तो ब्रेन में बताया ना ऐसे सारी चीजें ब्रेन में, आप जब ब्रेन का एक स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ऐसे सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब कैसे क्या सारी चीजें होती है उस चीज को हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट मैंने इतने वाले पार्ट को यहाँ पे जूम किया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ठीक है, मान लीजिए ये वाला पार्ट है, इतने पार्ट को मैंने यहाँ पे ऐसे जूम किया, मान लीजिए ऐसे है ब्रेन का, थोड़ा सा पार्ट को मैंने यहाँ पे जूम किया है, सपोज आप समझने का प्रयास कीजिए। तो रिड्स जो है, रिडिज जो ये आपका है, ये क्या है, ये है रिडिज, ठीक है। रिड्स जो है, ये जो उठा हुआ पार्ट है इसी को रिड्स कहते हैं, ठीक है। और जो ग्रोव्स, जो ये धंसा हुआ पार्ट है इसको क्या कहते हैं, ग्रोव्स,
ठीक है। जो ये उठा हुआ पार्ट है इसी को रिड्स, और जो धंसा हुआ पार्ट है इसी को ग्रुप्स कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब इंटेलिजेंसी की बात हुई, ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे बताया मेल में 1400 ग्राम क्या होता है, ब्रेन का वेट होता है मेल में, अब फीमेल में 1250 ग्राम होता है, फीमेल में ब्रेन का वेट होता है, ठीक है। तो यहाँ से वेट से हम नहीं डिसाइड कर सकते कि किसका कौन ज़्यादा इंटेलिजेंस है कौन कम इंटेलिजेंस है, हम डिसाइड किसे करते हैं, ग्रुप्स और रिड्स से डिसाइड हम करते हैं कि कौन ज़्यादा इंटेलिजेंस है। जिसमें जितना अधिक ग्रुप्स बनेगा या जिसमें जितना ज़्यादा गहरा कह सकते हैं या डीपली कह सकते हैं या ज़्यादा बन रहा है वह ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, ग्रुप्स, ठीक है। और जिसमें कम है, ज़्यादा उभार नहीं है, या मान लीजिए कम है, या मान लीजिए ग्रुप्स की भी संख्या कम है तो वह कम इंटेलिजेंस है, ठीक है। रिड्स और ग्रुप्स की बात हो गई, ठीक है। अब आप कहेंगे कि रिड्स और ग्रुप्स में मान लीजिए जिसमें ज़्यादा डीपली ग्रुप्स बन रहा है वह ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और रिड्स जिसमें रिड्स मतलब जो उभरा हुआ पार्ट है, ग्रुप जो धंसा हुआ पार्ट है, और जितना ज़्यादा डीपली होगा, संख्या ज़्यादा जिसमें अधिक होगी किसमें, ग्रुप्स में, ब्रेन में हमारे, तो वह ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। अब आप कहेंगे क्या मेल में ज़्यादा ग्रुप्स होते हैं, नहीं, हमें नहीं कह सकते कि मेल में अधिक होता है फीमेल में कम हो सकता है, ठीक है। ग्रुप्स उसी में ज़्यादा होते हैं या वह ब्रेन में अधिक वही पार्ट धंसा हुआ था ग्रुप्स का जो जितना अपने ब्रेन को इस्तेमाल करता है, जितना वह यूज करता है, वही सारी चीज़ें होती हैं। अभी आप कहेंगे जैसे मान लीजिए बहुत लोगों का क्वेश्चन होता होगा कि सर हम पढ़ते हैं, सुबह पढ़ते हैं, शाम को भूल जाते हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं भूल जाते हैं, काम आपके अंदर वही है कि आपके अंदर ग्रुप्स जो हैं वह कम है, आपके ब्रेन में कम धंसाव है, आपके ब्रेन में उतना उभार है, जितने ग्रुप्स होने चाहिए उतने नहीं है, ठीक है। जिसकी वजह से आप याद करते हैं आपको याद नहीं रहता, भूल जाता है। कारण क्या है, आपके अंदर ग्रुप्स की संख्या कम है। अब कैसे यह अधिक होगा, यह अधिक कैसे होगा, यह सारी चीज़ें क्या होंगी, ठीक है। अब यह रहा सवाल मेल में या ग्रुप्स अधिक होते, नहीं, जो जितना दिमाग का इस्तेमाल करता है वह अपने दिमाग पे जितना स्ट्रेस डालता है इसलिए उसमें उतने ही ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। अब रहा सवाल ग्रुप्स का, तो कैसे क्या ग्रुप्स हैं, कैसे क्या सारी चीज़ें हैं, तो कैसे क्या सारी चीज़ें हैं ग्रुप्स में, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ग्रुप्स में अब रहा सवाल जो ग्रुप्स है, ग्रुप्स में कैसे क्या सारी चीज़ को डिसाइड करते हैं, कैसे क्या नहीं होते, ठीक है। तो मैंने क्या बता रहा था कि ग्रुप्स और रिजेस, ठीक है, जिसमें जितना ग्रुप्स होंगे वह उतना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, ठीक है। अब ग्रुप्स का मतलब जिसके अंदर धंसा हुआ पार्ट होगा, कौन सा धंसा हुआ पार्ट, ए वाला पार्ट, ठीक है। मैंने ये बताया था कि ग्रुप्स और रिजेस के बारे में, रिप्स के बारे में, ठीक है। तो जो ये रिप्स है, ये उठे हुए पार्ट को, और ग्रुप्स जितना जिसके अंदर धंसाव होगा, धंसाव कैसे होगा, जो ज़्यादा स्ट्रेस लेगा, स्ट्रेस कैसे लेगा, जो जितना पढ़ेगा वह इतना स्ट्रेस लेगा। अब रहा सवाल इसका सबसे सिंपल और साधारण, आपके अंदर ग्रुप्स को बढ़ाने के लिए या अपने अंदर इंटेलिजेंसी को बढ़ाने के लिए कैसे क्या सारी चीज़ें हैं, तो आप सबसे पहले क्या काम करिए, जैसे मान लीजिए जब आप रात को सोने जाते हैं, ठीक है, तो रात को सोने जाने से पहले आप सोइए मत, सबसे पहले सिर्फ 5 मिनट या 2 मिनट आप सुबह मॉर्निंग से लेके शाम तक जितने भी काम किए हैं एक माइंड में मेकअप बना के बस उस चीज़ को आप याद कर लिए कि हाँ मैंने सुबह उठा, हाँ हमने फ्रेश हुआ, ब्रश किया, हम गए कॉलेज में गए, हमने इस टॉपिक को पढ़ा, आज सर ने मैम ने ये टॉपिक पढ़ाया, ऐसी सारी चीज़ें, बस एक हल्का फुल्का एक चार्ट अपने दिमाग में बना लीजिए। अब पूरे दिन भर का आप दिनचर्या जितना भी आपने किया उस चीज़ के बारे में आप सोच के आप सो जाइए। लगभग से आप 15 से 20 दिन या 1 महीने के आसपास आप करेंगे तो इस चीज़ को करने का क्या है ना, आपका लर्निंग पावर जो होगा ना, आपका लर्निंग पावर स्ट्रांग होगा, ठीक है। आपके दिमाग पे स्ट्रेस बनेगा, फर्स्ट डे पे आप जब आप सोचेंगे ना तो पूरे बारे में आप नहीं सोच पाएंगे, ना ही आप पूरी चीज़ को याद कर पाएंगे, आप कहीं कहीं भूल जाएंगे। सेकंड डे आप जब ट्राई करेंगे तो हाँ लगभग सारी चीज़ों को आप पे एक कन्फर्म कर लेंगे कि हाँ मैंने किया। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे बढ़ते बढ़ते आप लगातार जब आप करते जाएंगे तो लगभग महीने भर के 20 दिन के बाद या 1 महीने 2 महीने के बाद आपके माइंड पे जितना भी स्ट्रेस बढ़ेगा, आप पढ़ाई को लेके मतलब रहें, आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहें और 1-2 टॉपिक जितने भी है आप उस चीज़ को समझने का प्रयास करें तो धीरे धीरे वह आपके अंदर जो भी एक ग्रुप्स हैं और रिड्स हैं वो सारी संख्या आपके अंदर बढ़ने लगेंगी और आपका भी दिमाग अच्छा होगा, शार्प होगा, जाहिर सी बात है। तो जो स्ट्रगल करेगा उसके अंदर ज़्यादा ग्रुप्स बनेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं राष्ट्रवाद हेमिस्फीयर और इसके बारे में हो गए। अब हम देखते हैं कि सेरिब्रम का फंक्शन क्या है, कैसे क्या सारी चीज़ें फंक्शन करता है, ठीक है। तो इंटेलिजेंसी मतलब दिमाग, बुद्धिमत्ता जैसे जो भी सारी चीज़ें होती हैं कि कितना इंटेलिजेंट है, कैसे क्या सारी चीज़ें हैं, कैसे क्या नहीं है, उस चीज़ को वह मेंटेन करता है, ठीक है।
तो हम बात करेंगे सेरिब्रम फंक्शन में जो इंटेलिजेंसी की मैंने बात किया था। इंटेलिजेंसी मतलब बुद्धिमत्ता, कि कौन कितना इंटेलिजेंट है। जो सेरिब्रम का काम है इंटेलिजेंसी, मतलब किसी भी व्यक्ति को इंटेलिजेंट बनाना, कि मतलब इंटेलिजेंट बनाने का काम नहीं है इंटेलिजेंट। सेरिब्रम के अंतर वह सेरिब्रम इस चीज़ को कंट्रोल करता है कि कौन सा व्यक्ति कितना इंटेलिजेंट होगा, कितना नहीं होगा, कैसे क्या सारी चीज़ें हैं। तो कौन इंटेलिजेंट होगा, जब जस्ट यहाँ पे उदाहरण दिया था कि ग्रुप्स, जिसमें जितना ज़्यादा ग्रुप्स होंगे वह उतना ही इंटेलिजेंट होगा, ठीक है। तो इंटेलिजेंसी किसमें, सेरिब्रम में। जैसे मतलब जो भी स्पीचर होते हैं, वक्ता होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, लेक्चरर होते हैं, वह जो भी सारी चीज़ें होती हैं, उनका जो इंटेलिजेंस कह सकते हैं ना, उनकी बुद्धिमत्ता अधिक होती है, वह ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। कैसे, अब लाहौर स्पीचर्स में ही देख लीजिए, जो स्पीचर्स बिना देखे किसी भी चीज़ को स्पीच देते हैं, या जो भी नेता बिना भी किसी चीज़ को अपने स्पीच को या भाषण को देते हैं, तो उनका इंटेलिजेंसी अधिक है, वह अधिक मतलब कह सकते हैं कि हाँ उनका सेरिब्रम अधिक है, उनकी याददाश्त क्षमता अधिक है, ठीक है। अब बहुत से लोग अब अध्यापकों को देखते होंगे, बुक को खोल के पढ़ाते हैं, तो समझ लीजिए कि हाँ उनका जो इंटेलिजेंसी है या जो सारी चीज़ें उनका कम है, तो उस हिसाब से हम उस चीज़ का आकलन कर सकते हैं, ठीक है। और क्या आता है, सेरिब्रम का क्या फंक्शन है, नॉलेज, वही मतलब कितना कौन ज़्यादा, किसके पास कितना नॉलेज है, कितना क्या बुद्धि में नॉलेज, मतलब कौन कितना ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक उस चीज़ को याद रख सकता है, ठीक है। उसके बाद क्रिएटिव आइडियाज, क्रिएटिव मतलब नए तरीके, नए आइडियाज। और नए आइडियाज का मतलब नहीं है कि आज जिस व्यक्ति को हमें मारना है एक तरीका बना दिया जाए, आज इस चीज के बारे में हमें है, आज हमें दुकान पे चोरी करना है, तो सब क्रिएटिव आइडिया नहीं है, सब फालतू चीजें, ठीक है। क्रिएटिव आइडियाज के बारे में कि हम अपने कैरियर को लेके, हम जैसे कि मतलब साइंटिस्ट लोग होते हैं, उनके माइंड में हमेशा क्रिएटिव आइडियाज बना देते, कुछ नए चीजों को करने, कुछ नए चीजों को सीखने के लिए होते हैं, ठीक है। तो जो क्रिएटिव आइडिया होते हैं वह भी एक गॉड गिफ्टेड कह सकते हैं, या मतलब कह सकते हैं कि सेरिब्रम का एक फंक्शन है, ठीक है। क्रिएटिव आइडियाज, मेमोरीज मतलब वही लर्निंग पावर, क्षमता कितनी अधिक, किसकी मेमोरी कितनी अधिक है, कौन कितने लॉन्ग टाइम तक याद कर सकता है, ठीक है। यह किसके अंतर्गत आता है, यह आता है फ्रंटल लोब में। यह फ्रंटल लोब के अंतर्गत आता है। कौन से, इंटेलिजेंसी, नॉलेज, क्रिएटिव आइडियाज, मेमोरी, यह किसमें, फ्रंटल लोब के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मतलब फंक्शन में टेस्ट, मतलब कैसा क्या सारे टेस्ट आ रहे हैं। राइटिंग, कौन कितना ज़्यादा सुंदर लिखता है, ये भी सेरिब्रम के अंतर्गत आता है। उसमें पेन, हमें कहीं दर्द हो रहा है या कहीं चुभन महसूस, वो भी सेरिब्रम उस चीज़ को कंट्रोल करता है, वह पेन, ठीक है। टच, किसी भी चीज़ को हम महसूस करते हैं या टच करते हैं। उसके बाद प्रेशर, दबाव, वह भी सारी चीज़ें होती हैं किसमें, पैराइटल लोब के अंतर्गत यह फंक्शन आते हैं, ठीक है। उसके बाद में है लैंग्वेज, हम किस लैंग्वेज में बात करते हैं, कैसे क्या सारी चीज़, हमारी लैंग्वेज बात करने का, हम किसी भी चीज़ को, जैसे कि बात बहुत से लोग जैसे कि बोलते तो हैं, ठीक है, बात करते हैं, जैसे मान लीजिए 4 दोस्त आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, ठीक है, वह बात करना एक अलग हुआ, मंच में खड़ा कर दिया जाए तो ये बात करना अलग होगा। तो उनके अंदर वह लैंग्वेज उस समय जो इस्तेमाल करते हैं, जैसे बात करने में हड़बड़ाना हुआ, बहुत से लोगों को माइक पकड़ा देते तो पूरा बदन कपने लगेगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, नहीं बोल पाते हैं, 1000 लोगों के बीच में संख्या हम खड़ा कर दे तो नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। तो जो बोलता है वह भी एक क्वालिटी है बोलने का, वह बंदा 1000 लोगों के बीच में खड़ा होकर बोल रहा है तो अंदर उसके अंदर क्वालिटी है कि वह बोल रहा है, उसके बोलने का तरीका क्या है, उसका लैंग्वेज क्या है। तो वहाँ पे उसका सेरिब्रम, हाँ सेरिब्रम स्ट्रांग है कि वहाँ पे वह उतने लोगों के बीच में वह खड़े होकर बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज हो गया। उसके बाद हियरिंग मतलब सुनने का भी काम। उसके बाद क्या, स्मेल मतलब सूंघना, मतलब सुगंध लेना, ठीक है। वह भी किसी टेम्पोरल लोब के अंतर्गत यह फंक्शन आते हैं। उसके बाद ऑसिपिटल में विजन, किसी भी चीज को हम देखते हैं, ठीक है, ये भी किस में आता है, ऑसिपिटल में आता है। या किसका काम है, सेरिब्रम का। तो सेरिब्रम का काम हम बताए, कोई पूछे क्या बताएंगे आप, इंटेलिजेंसी हो गई, ठीक है, स्पीच हो गया, नॉलेज होगा, क्रिएटिविटी, मेमोरी, राइटिंग, पेन, टच, प्रेशर, लैंग्वेज, मेनी सारे मतलब बहुत सारे फंक्शन है, ठीक है। तो आप इस चीज को बता सकते हैं। इतने फंक्शन बताया, लगभग आप 4 ही फंक्शन, 2 ही फंक्शन याद कर लेंगे तो भी आपके लिए बहुत होगा, ठीक है। तो क्या फंक्शन था, सेरिब्रम का यह फंक्शन था। अब हम देखते हैं किसका, सेरिब्रम का फंक्शन हो गया। अब हम देखते हैं थैलेमस। तो ठीक है, तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस को बताने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि कहीं आप कहीं बुक में कहीं या अदर वीडियो, मान लीजिए मेरी वीडियो के अलावा आप कोई और विषय वीडियो देखते हैं, या मान लीजिए आपको सर ने पढ़ाया होगा, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आप 4 में सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस के बाद में आपको 2 ग्लैंड के नाम भी दिए गए होंगे, जिसमें से पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड भी आते हैं, ठीक है। तो पीनियल ग्लैंड का जो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है कई सारे हार्मोन, जैसे कि TSH हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया, तो कई सारी चीजों का सिक्रेशन करता है। वो हम एंडोक्राइनोलॉजी या एंडोक्राइन सिस्टम में हम इस चीज को पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। अगर इस चीज को एक्सप्लेन करने लगूंगा तो मेरा नर्वस सिस्टम का जो टॉपिक है वह छूट जाएगा, तो ठीक है। तो इतना आप जानिए कि ग्लैंड में भी आता है पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड। और हाँ, पीनियल ग्लैंड हाँ मस्ट है, पीनियल ग्लैंड के बारे में आप ध्यान से देखिए।
जो पीनियल ग्लैंड है, ठीक है, पीनियल ग्लैंड जो है एक मेलेटोनिन नाम का एक हार्मोन सीक्रेट करती है। ध्यान दीजिए, पीनियल जो ग्लैंड है वह मेलेटोनिन नाम का एक हार्मोन सीक्रेट करती है। अब आप कहेंगे मेलेटोनिन क्या है, तो मेलेटोनिन जो है यह जो हार्मोन है यह हमारी स्लीपिंग कंट्रोल करता है, ठीक है, हमें नींद आना, जो हमें नींद आती है, जैसे बहुत से लोग होते हैं ज्यादा सोते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर मेलेटोनिन का सीक्रेशन अधिक होता है, ठीक है। अब बहुत से लोग कम सोते हैं, तो कम सोने का मतलब उनके अंदर मेलेटोनिन या मान लीजिए अपने माइंड को मेकअप करने कि हमें इतना देर तक सोना है, ठीक है। बहुत से लोगों का एक शेड्यूल बन जाता है कि हमें 10 बजे के बाद सोना ही तो सोना है, ठीक है, तो उसमें उस समय पीनियल ग्लैंड 10 बजे के बाद एक्टिव होता है और उसमें मेलेटोनिन का सीक्रेशन करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब बहुत से लोगों को आप सुने होंगे जैसे नींद आती है, जैसे मान लीजिए बूढ़ बुजुर्ग या मान लीजिए जो ओल्ड एज के लोग होते हैं वह मान लीजिए नींद आना शुरू होती है, मान लीजिए 10 बजे वैसे होते हैं, नींद आना शुरू हो गई, ठीक है, किसी कारणवश वह नहीं सो पाए, उसके बाद उनको पूरी रात नींदियाँ नहीं आएगी, वह कहेंगे भाई हमको नींद ही नहीं आ रही है, ठीक है, तो उनका शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया, नहीं आती है। और रात साल जो देर रात तक फोन चलाते हैं, ठीक है, जैसे आप लोग जो देर रात तक फोन चलाते हैं, ध्यान दीजिए, देर रात फोन चलाने का नतीजा भी हो सकता है कि आपको नींद नहीं आएगी और माइग्रेन जैसी समस्याएं हो जाएंगी, तो आपका नींद डिस्टर्बिंग हो जाएगा, तो आप अच्छे से सो नहीं पाएंगे और धीरे धीरे वह एक बड़ा इशू बन जाएगा। तो इस चीज को भी आप ध्यान दें कि मेलेटोनिन का जो सीक्रेशन होता है वह हमारी स्लीपिंग पे कंट्रोल करता है, कौन, मेलेटोनिन, ठीक है। आई होप आपको मेरी इतनी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब थैलेमस और हाइपोथैलेमस की बात हम करते हैं, ठीक है। रहा सवाल थैलेमस, तो थैलेमस जो है वह थैलेमस क्या करता है, बाहरी जो बाहर के इन्वायरमेंट में हो रहा है उस चीज को हमें महसूस करा। जैसे मान लीजिए बाहर बहुत गर्मी है, ठीक है, मान लीजिए हम बाहर रूम से गए, धूप है, अरे यार बहुत गर्मी है, ठीक है, तो गर्मी है, हमें एहसास हुआ कि बाहर गर्मी है, ठीक है, तो गर्मी का एहसास हमें कैसे हुआ, या थैलेमस जो है उसने हमें एहसास किया कि बाहर गर्म है, बाहर ठंडा है, ठीक है, किसी ने हमें घिस एक चपाट लगाया, एक तरीके मारे अपने गाल पे लग गया, ठीक है, रेड हो गया, ठीक है, हमें दर्द हुआ, ठीक है, तो बाहर से हमारे गाल पे दर्द हुआ, ठीक है, तो थैलेमस ने हमें बताया कि हाँ कि हमें फला व्यक्ति ने हमें मारा, हमें दर्द हुआ, ठीक है, तो हमें दर्द का अनुभव हुआ, ठीक है, हमें कोई मारे, डंडे से मारे या कोई चीज कोई व्यक्ति हमें पीटे, ठीक है, तो थैलेमस हमें उस चीज का अनुभव कराएगा। मतलब थैलेमस का मतलब क्या, थैलेमस हमें क्या अनुभव कराता है, हमें बाहरी इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, ठंडा है, गर्म है, पेन है, कोई मार रहा है, कोई दर्द है, क्या सारी चीजें हैं, वो हमारा थैलेमस हमें उस चीज को बताता है, ठीक है। अब थैलेमस हो गया, मतलब आउट लिखा हूं तो बाहरी चीजों को बताता। हाइपोथैलेमस, हाइपो मतलब अंदर, मतलब हाइपोथैलेमस हमें हाइपोथैलेमस के बारे में आपको एंडोक्राइनोलॉजी में भी पढ़ने को मिलेगा, लेकिन हाइपोथैलेमस के यहाँ पे, तो हाइपोथैलेमस जो है वह हमारे इंटरनल, हमारे बॉडी के अंदर जो भी सारी चीजें होती हैं वह चीज को मेंटेन करता है। जैसे मान लीजिए हमें बुखार है, ठीक है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर अधिक हो गया, ठीक है, बॉडी के अंदर की मैं बात करूँ, ठीक है, तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा। हमें भूख लगा अंदर से, यार मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है, ठीक है, तो ये हाइपोथैलेमस, पेन मतलब पेट में दर्द हो रहा है, स्टमक में, चेस्ट में, मान लीजिए हमारी आंख दर्द करे, तो कौन, हाइपोथैलेमस बताता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस ने बताया। और मान लीजिए किसी भी चीज़ की, मतलब जैसे कि हैंगर हो गया, भूख हो गया, प्यास हो गया, इस चीज़ के बारे में। और जैसे मान लीजिए सेक्स की फीलिंग हो गई, तो मतलब जैसे कि मतलब होता है ना कि मतलब हाइपोथैलेमस जिनका ज़्यादा एक्टिव होता है। और तो जैसे मान लीजिए रहा सवाल सेक्स की फीलिंग की, तो रहा सवाल सेक्स की जो फीलिंग होती है वह मेल पे अधिक होती है। रहा सवाल क्यों, तो रहा सवाल जो मेल में सेक्स की फीलिंग होती है वह सबसे ज़्यादा अधिक होती है। क्यों, रहा सवाल यहाँ पे सेक्स की फीलिंग की जहाँ बात हो, थैलेमस हाइपोथैलेमस मेल फीमेल में यहीं पे 2 जगह होता है। सारे फंक्शन तो सेम है, फीमेल और मेल की अगर हम बात करें तो थैलेमस का सेम है, हाइपोथैलेमस का सेम है, लेकिन जहां रिप्रोडक्शन सेक्सुअल की बात वहां पे आती है तो मेल में हाइपोथैलेमस अधिक होता है, मतलब वो ज्यादा एक्टिव होता है, ठीक है, मेल में। इसलिए मेल को ज्यादा, मतलब फीमेल के मुताबिक मेल में ज्यादा सेक्स की फीलिंग होती है। कारण क्या, हाइपोथैलेमस की, हाइपोथैलेमस के कारण जो मेल है वह ज्यादा उसमें सेक्स की फीलिंग करता है और फीमेल कम करता है, क्योंकि फीमेल में हाइपोथैलेमस रिप्रोडक्शन वाला जो पार्ट है उसमें वह हाइपोथैलेमस उतना एक्टिव होता है, लेकिन उतना एक्टिव नहीं होता है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस जैसे क्या होगा, ध्यान दीजिए, हाइपोथैलेमस अंदर का, हमें प्यास लगना, भूख लगना, कहीं दर्द होना बॉडी के अंदर, और सारी चीजें जो होना, सेक्स की फीलिंग हो गई, ये सब सारी चीजें कौन करता है, वह सब सारी चीजें हाइपोथैलेमस हमारा करता है, ठीक है। आई होप आपको फोर ब्रेन के बारे में जितनी भी बातें मैंने बताई उतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं मिड ब्रेन के बारे में, ठीक है। मिड ब्रेन का जो पोजीशन है वह बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइड ब्रेन के बीच में होता है, मतलब फोर ब्रेन और हाइड ब्रेन के बीच में, या हाइड ब्रेन फोर ब्रेन के बीच में जो होता है हमारा मिड ब्रेन होता है, ठीक है। फंक्शन की अगर हम बात करें तो कंट्रोल आपका है रिफ्लेक्स मूवमेंट, ठीक है, एक कंट्रोलिंग करता है रिफ्लेक्स मूवमेंट के, ठीक है, कंट्रोलिंग करता है, कंट्रोलिंग ऑफ हियरिंग रिफ्लेक्स, कंट्रोलिंग ऑफ हियरिंग रिफ्लेक्स की बात क्या हो, जैसे मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है,
जा रहे हैं, दूर से हमें कोई आवाज़ दिया, मतलब जैसे मान लीजिए आवाज़ दिया, जैसे मान लीजिए हमें बुलाया कि दूर से कि ए भैया सुनो, या मान लीजिए फला व्यक्ति आपका नाम लिखिए राम, जरा ध्यान दो, ठीक है, सुनो। तो हम उसकी आवाज़ जब हम सुनते हैं तो हमें अनुभव होता है ना कि हाँ, हम उस चीज़ को पहचान लेते हैं कि हाँ अच्छा ऐसे बुलाया है तो इसकी आवाज़ होगी, जाहिर सी बात है। अगर सोनू ही बुलाया होगा तो हम देखते अच्छा हाँ ठीक है भाई आ जाओ, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिंग, ये हियरिंग रिफ्लेक्स हुआ, या किसके अंतर्गत आता है, मिड ब्रेन के अंतर्गत आता है। किसमें, मिड ब्रेन के। रिफ्लेक्सिंग हियरिंग हुआ है, ठीक है। हम सुन के हम बात को व्यक्ति की पहचान कर लिए कि हाँ यह व्यक्ति है। अब उस चीज़ को देख के हम, जैसे मान लीजिए अगर कोई मारने आएगा, सुन के ए भाई तो हमको मारने आ रहा है, ठीक है, तो हम भागेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर रियलिंग रिफ्लेक्स हुआ है, सुन के हम जान लिए कि हाँ वो हमें मारने आ रहा है। या मान लीजिए किसी कारणवश बुला रहा है तो सारी चीज़ें होती हैं। तो हियरिंग रिफ्लेक्स या कंट्रोलिंग रिफ्लेक्स मूवमेंट जैसे मान लीजिए हम अपने हाथ को ऐसे फैला रहे हैं फिर कॉन्ट्रैक्ट करें तो अभी रिफ्लेक्सिव मूवमेंट के अंतर्गत आता है। तो मिड ब्रेन उस चीज़ को वह कंट्रोल करता है, या कह सकते हैं मिड ब्रेन का यह फंक्शन है, ठीक है। मिड ब्रेन के दो पार्ट हैं, एक कार्पोरा एक सेरिब्रल है, ठीक है। जो यहाँ से जो कार्पोरा का काम होता है वो कार्पोरा का काम क्या होता है, देखने और सुनने का काम जो करता है वो कार्पोरा करता है। मान लीजिए जैसे मान लीजिए हम इस चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है, मार्कर है, मैं इस चीज़ को देखा तो मैंने देखा क्या, यह मार्कर है, मार्कर ग्रीन कलर का है, ठीक है। तो यह काम कौन किया है, यह काम हमारा कौन किया, कार्पोरा ने देखा कि हाँ यह अंधे व्यक्ति में, जाहिर सी बात अंधा व्यक्ति रहेगा तो हाँ टच तो कर लेगा कि हाँ भाई मार्कर, लेकिन किस कलर का नहीं बता पाएगा ना। तो मैंने देखा हाँ ठीक है यह ग्रीन कलर का मार्कर है, मैंने इस चीज़ को देखा रेड कलर का, तो मैंने क्या वहाँ यहाँ पे देख के मेरे माइंड में सिग्नल गया कि हाँ भाई ये मार्कर है, ठीक है। और किस कलर का, रेड कलर का, हमारी आँख ने देखा, ठीक है। तो देखने का काम कार्पोरा, सुनने जैसे मान लीजिए हमें कोई बुला रहा है, हमने सुना, तो देखने सुनने का काम कौन, कार्पोरा करता है। और रहा सवाल सेरिब्रल का, तो सेरिब्रल जो है वह स्पाइनल कॉर्ड में, वही जो मैंने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बताया, कैसी जोड़ी नर्व के साथ तैयार होता है और सारी चीज़ें होती हैं। और जो मतलब जो जैसे मान लीजिए स्पाइनल कॉर्ड है, जैसे मान लीजिए एक रीढ़ की जो हमारी रीढ़ की हड्डी है होती है, उसी में से एक जोड़ी ऐसे हमारा वो मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से वह नर्व जो एक्टिव जोड़ी जो नर्व होते हैं वह गए रहते हैं, मतलब रीढ़ की हड्डियों के बीच में, और उस चीज़ को कंट्रोल करता है, ठीक है। आई होप हमारी इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं हेड ब्रेन के बारे में, ठीक है। हेड ब्रेन क्या है, अगर हेड ब्रेन की हम बात करें तो हेड ब्रेन का जो पोजीशन है वह बैक साइड ऑफ द ब्रेन, जो ब्रेन का जो बैक साइड होता है वहाँ पे हमारा जो होता है हेड ब्रेन होता है, ठीक है। और हेड ब्रेन में की अगर हम फंक्शन की बात करें तो जो हेड ब्रेन के कितने पार्ट हैं, हेड ब्रेन के 3 पार्ट हैं, सेरिबेलम, पेंस, मेडुला, ठीक है। सेरिब्रम, पोन्स, मेडुला, ठीक है। अगर हम सेरिब्रम की बात करें तो सेरिबेलम जो है वह बॉडी बैलेंस का काम करता है। बॉडी बैलेंस का काम क्या है, जैसे मान लीजिए हम जब बचपन में थे, ठीक है, तो हमारे पापा या मम्मी ने हाथ को पकड़ के हमें चलना सिखाया, ठीक है। तो चलने सिखाने का मतलब कि हमारे बॉडी को बैलेंस किया। अब हमें दौड़ने के लिए कहते थे सड़क पे हम दौड़ लेंगे, ठीक है, हमारी बॉडी मेंटेन है, हमारा बॉडी बैलेंस है, ठीक है। और लेकिन हम नॉर्मल व्यक्ति हैं, हम नॉर्मल पर्सन है, अगर हमसे कह देते कि रस्सी भैया चलो रस्सी पे दौड़ो, तो क्या हम दौड़ पाएंगे, नहीं ना। लेकिन आप कहेंगे जो सर्कस में काम करते हैं दौड़ते हैं, चल लेते हैं रस्सी पे, ठीक है। तो उन्होंने अपने बॉडी को बैलेंस किया, उस हिसाब से मेंटेन किया है, तब वो जाके रस्सी पे चल पा रहे हैं। यहाँ तक कि वे हाथी शेर को भी चढ़ा के देते हैं सर्कस में, तो दिखाते तो बात की बातें हैं। तो उनका सेरिबेलम वहां पे मेंटेन रहता है, बॉडी बैलेंस अपने आप से कर लेता है। अगर हमें कह दिया तो हमारा सेरिब्रम कहेगा भैया ये हमें कहाँ चलाना, मान लीजिए हम रोड पे चलते हैं ना, हमारा सेरिब्रम रोड पे चलने के लिए हमारी बॉडी को बैलेंस करता है। अगर रस्सी पे चलाएंगे या पतली जगह पे चलाएंगे कहीं बीच पे तो हम चल पाएंगे नहीं ना, तो सेरिब्रम वहाँ पे नहीं होगा। रहा सवाल दिक्कत कहाँ पे होती है, वही जो मतलब ड्रिंकिंग या सारी चीज़ें करती हैं, वहाँ पे ड्रिंकिंग करने के बाद में सेरिब्रम वहीं पे हमारा थोड़ा बॉडी को मेंटेन नहीं कर पाता, बॉडी बैलेंस नहीं कर पाता। तो इसलिए देखेंगे जो पी के या ड्रिंकिंग करके जो व्यक्ति चलते हैं वह देखेंगे उनका पहले लड़खड़ाते हुए चलेगा, वो सही ढंग से चल नहीं सकते हैं, ठीक है। और सही ढंग से चल नहीं सकते। अगर कोई व्यक्ति ड्रिंकिंग किया तो सेरिबेलम में उनका जो सेरिबेलम है और थैलेमस दोनों गड़बड़ा जाता है, ठीक है, सही चल भी नहीं पाते। और पीने के बाद अगर कोई व्यक्ति ड्रिंकिंग किया उसको अगर मार भी देंगे तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि हमें कोई मार रहा है, दर्द नहीं करेगा, लेकिन हाँ सुबह होने के बाद दर्द करेगा उसको, जब नशा उसका उतरेगा, ठीक है, उसको पता करेगा कि भाई किसने मारा। अगर थैलेमस ने काम किया होगा, हाइपोथैलेमस ने देखा होगा, अगर याद रहेगा तो बताएगा, नहीं तो भैया मार के कोई चला गया, खत्म बॉल, ठीक है। तो सेरिबेलम क्या कहते हैं, बॉडी बैलेंस काम करते हैं, बॉडी का बैलेंस करने का काम किसका होता है, सेरिबेलम का होता है, ठीक है। और रहा सवाल पोन्स का, तो पोन्स का कहता है कंट्रोलिंग स्लीप, मतलब सोने का मतलब कैसे हमें कब सोना है, कैसे क्या सारी चीजें हैं, वही जो मैंने बताया कि मेलेटोनिन निकलता है किसी पीनियल ग्लैंड से, तो जो पोन्स का काम है वह कंट्रोलिंग स्लीप करता है, ठीक है। उसके बाद जो मेडुला है, मेडुला का काम क्या है, रिस्पायरेशन, डाइजेशन, ब्रीदिंग, ये सारी चीजें मेडुला के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक था नर्वस सिस्टम का, आज का हमारा जो टॉपिक था वो यहीं पे
समाप्त होता है। हमने नर्वस सिस्टम में क्या क्या सारी चीज़ें देखी। नर्वस सिस्टम को हमने बताया कि नेटवर्किंग का एक जाल है जहाँ पे नर्व और न्यूरॉन सेल्स होते हैं, वो पहुँचाते हैं ब्रेन या बॉडी के अदर पार्ट तक पहुँचाते हैं। हमने देखा नर्वस सिस्टम के जो पार्ट थे, मैंने उस चीज़ को यहाँ पर डिफाइन किया, उस चीज़ के बारे में मैंने पूरा आपको बताया, जो भी हल्का फुल्का वेब मुझे देना था उसने दिया। मैंने ब्रेन के जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में था, मैंने उस चीज़ को बताया। ब्रेन को मैंने बहुत ही डीपली में आपको बताया है, ठीक है। इसके बाद में मैंने बताया ब्रेन के बाद में मैंने ब्रेन के पूरे पार्ट के बारे में बता दिया। उसके बाद सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, जो भी उसके पार्ट थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाई ब्रेन में फोर ब्रेन के 3 पार्ट है, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस है। फिर मिड ब्रेन में कार्पोरा, सेरिब्रल है। हाई ब्रेन में सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला है, ठीक है। इसके बाद जितने भी फंक्शन थे, जहाँ पे जो सारी चीज़ें पाई जाती है, उस चीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। रहा सवाल जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन में हमारी 2 चीज़, न्यूरॉन सेल, ब्रेन जो हमारा होता है न्यूरॉन सेल ग्लियल सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए, जो न्यूरॉन सेल होते हैं वह उनके अंदर सेल डिवीजन की क्षमता नहीं होती। क्यों? क्योंकि उस न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया। ध्यान दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट है। हमारा जो ब्रेन है वह 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। कौन? एक न्यूरॉन सेल, एक ग्लियल सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है। 90 से लेकर 95% तक जो हमारा ब्रेन होता है वह न्यूरॉन सेल से मिलकर बना होता है। हमारे ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होता है, कारण हमारा जो न्यूरॉन सेल है, वो न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। सेंट्रोसोल का जो काम होता है वह सेल डिवीजन का काम करता है, और सेंट्रोसोम न होने की वजह से हमारे ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होता है। लेकिन आप कहें कि भाई सेंट्रोसोम, आपने बताया कि ब्रेन में न्यूरॉन सेल का बना होता है, न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं है तो सेल डिवीजन नहीं करता है। लेकिन ब्रेन ट्यूमर कैसे हो जाता है? हाँ, ब्रेन ट्यूमर होता है। ब्रेन ट्यूमर का मतलब क्या है कि वहां पे सेल डिवीजन हुआ तभी तो ट्यूमर हुआ है, जाहिर सी बात है ना। तो ट्यूमर हुआ तो जो ग्लियल सेल है, ग्लियल सेल वही जो 5 से 10% ग्लियल सेल हमारे ब्रेन में है, वह डिवीजन करता है। ध्यान दीजिए, वह डिवीजन करता है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में वह सारी चीजें होती हैं। लेकिन न्यूरॉन सेल्स डिवीजन नहीं करता, कारण सेंट्रोसोम, ठीक है। तो हमारा ब्रेन 2 सेल से मिलकर बनता है, तो न्यूरॉन सेल और ग्लियल सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है। आई होप आपको इतनी बातें हमारी समझ में आई होंगी। यहाँ पे नर्वस सिस्टम से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन का हमारे चैनल में आपका उन क्वेश्चन का वेलकम है। आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया होगा, आप फ़ोन करके या कमेंट करके आप मुझसे इस टॉपिक से रिलेटिव आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या इस चीज़ के बारे में और डीपली आपको जानना होगा तो आप हमसे कहेंगे तो मैं इसके बारे में और डीपली आपको एक नया वीडियो बना दूंगा, अपलोड कर दूंगा। उस चीज़ के बारे में आप ध्यान देख सकते हैं। सॉल्व नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आपको चाहिए तो नोट्स के बारे में भी आप हमें बताइएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।